लाइनें फंस जाते हैं। बायोमेट्रिक फिंगर है, आप देख सकते हैं न्यू अनाज मंडी मार्केट कमेटी के दफ्तर पर है। जी हाँ, देख सकते हैं मार्केट कमेटी के दफ्तर पर प्रदर्शन करते हुए करते हुए जो सरकार के ऊपर भी जो है मंडी कानून वापस लो, वापस लो, मंडी कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, मंडी कानून वापस लो, वापस लो, मोदी सरकार मुर्दाबाद। दुखी होगा और घेराव कर लिया और केसर डोनर के पोर्टल खराब है। हम तो दुखी हो रहे। 14 तारीख थोड़ी सड़क भी है, 14 तारीख थोड़ी सड़क भी बैठे। हम नहीं कर एक दिन भी बैठने दिए ना। जो इस देश बोल रही है जो ये बायोमेट्रिक करी है, रैपिंग हो रही है, एंट्री जो नए कानून लेके आई है, कहीं ना कहीं किसानों के लिए सूझियत है ये कानून तो दिल्ली भी नवेला लिया था। यो वहाँ बीमार 71 थे, ये बीमार 71 ही है। फिर देख ले कितना मजा आ रहा। 24 घंटे रख दिया किसान। खेत में कद ना करेगा, ये दूरा लाइन में लग रहेगा, खेत में कद ना काम करेगा। ये तो मना भी भूखा मारेगा, फिर तना भी भूखा मारेगा। आगे क्यों नहीं होगी भाई? जो ऐसे ऐसे कानून आने लगे नहीं, आगे खेती नहीं करेगा किसान। ताड़ा इसका नहीं लग गया, ताड़ा अपनी खेती का भी लाओगे हम। जिस फैक्ट्री में घाटा जानी उसका ताड़ा लग जाए, क्यों करूंगा भाई मैं घाटे का सौदा? मगर कह रही है कि ये घोटाला रोकने के लिए, मगर फिर भी यूपी का गाना आ जा रहा है। 3 आदमी घोटाला करे मंडी में। सबसे पहले सरकार, दूसरा सेलर वाला, तीसरा आड़ती, तीनों मिल बांट का खा रहे और पोर्टल बना रहे। जड़ा भट्ठा लग रहा नहीं भट्ठा, उस जमीन का पोर्टल हो रहा, होगी चोरी बंद। जिस जमीन में भट्ठा लग रहा उसका पोर्टल हो गया भाई। और जीरी लग रही थी हो गया। कब तक ये धरना है, कब तक जारी रहेगा आपका? क्या रणनीति? 2 बजे तक रहेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति तब हम बताते को नहीं देता। जितो आगा नहीं चाहता मना पक्ष दे फिर बताऊंगा, पहले नहीं बताऊंगा। क्या लगा? प्रेमचंद शाहपुर। देखिए, जो सरकार ने बायोमेट्रिक कानून लेकर आई है मंडी के लिए, जो 3 काले कानून लेकर आई है, उन्हीं को लेकर आज ये बंद किया गया है। क्योंकि आपने देखा कितनी बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं पूरे देश भर के अंदर, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर इन्हीं कानूनों को लेकर 11 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर रोड जाम किए गए, तब भी कोई सुनाई नहीं। क्योंकि सरकार बेशर्मी इतनी हो चुकी है, कोई सुने इसके कान पर जू रही 3 से ली थी। तो आज उन्हीं कानूनों को लेकर भाई ये तालाबंदी की गई है। संयुक्त मोर्चे के आह्वान पर फैसला लिया गया कि पूरे हरियाणा के अंदर जो मार्केट कमेटी के दफ्तर हैं उनकी तालाबंदी की जाए। तो आज उसी को लेकर उसी क्रम में करनाल जिले की भी 3 मंडियां का तालाबंदी किया गया है। ये करनाल जिला, एक गरोंडा और निस्सक मंडी, 3 मंडियों का बंद है कि सरकार इन कानूनों को वापस ले। इनसे उसको सरकार को कोई फायदा नहीं होना, किसान परेशान करना, खाली फायदा कुछ है ही नहीं बिल्कुल भी। मगर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि परिवर्तन होना जरूरी है किसानों के लिए। कृषि मंत्री तो पागल है। कृषि मंत्री मैं तो ये कहूंगा कि कृषि मंत्री अपने दिमाग का इलाज करवावा है। हमारे करनाल में डॉक्टर है बहुत बढ़िया भटला, वहां से अब एडमिट हो जाएगा। वहां उसने तार के सीजन में क्या कहा था, शायद आपके ध्यान नहीं होगा। जब पत्रकार ने पूछा भी किसान यूनियन के नेता ये कह रहे हैं, तो उसने पता क्या बात कही थी कि किसान नेताओं के पास तो जमीन ही नहीं है, वो खेती करते ही नहीं, उन्हें क्या पता खेती के बारे में, उसका दिमाग खराब है। मैं बस गलत बोल दूंगा, बड़ा आदमी है तो उसको बोलने का पता ही नहीं। और उसने अब भी कितना बद्दा मजाक किया, बद्दा बयान दिया क्यों किसी जन में कि अगर खड़े उसमें मतलब फसल पकी पे बारिश हो जाए तो उसका वजन बढ़ता है। देख ले भाई, ये बयान दे रहे, ये कृषि मंत्री के बयान हमारे। तो उसकी बात का क्या हमने जवाब दें हम? वो बिल्कुल पागल आदमी है, उसको कोई ज्ञान नहीं है। बुढ़ापे में मंत्री पद मिल गया तो अपने मंत्री ने संभाल कर मंत्री पद ना पड़े, और लोग जानकारी कुछ नहीं है। जो आदमी बिक्के अनाज की प्रशंसा करता है, इस मौसम में बारिश चाहता है, तो वो कितना अच्छा आदमी होगा, वो सब जानते हैं इस बात। आपकी भी दिक्कतें बढ़ सकती है, मंत्री बोल रहे हो विकल्प कोई हमने सस्पेंड कर दियो, हमने कर दो सस्पेंड, पकड़ा जेल में गिर दो, हमने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सच्चाई बात है, वो सामने आए हमारे सवाल जवाब करे आकर, हम तैयार बैठे बिल्कुल। ये नहीं सोचते 10-20। तो भाई ये कानून बिल्कुल गलत कानून है, किसान के विरोधी कानून है ये,
किसान को परेशान करने वाले हैं। सरकार को इससे कोई फायदा नहीं होना, खाली किसान परेशान करने। आप सभी जाने कि ये सीजन इतना पीक सीजन होता है, इतना मतलब बिजी सीजन होता है किसान का, कि किसान के पास मरने का टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, 1 मिनट का टाइम नहीं किसान के पास। और इनकी वजह से, बायोमेट्रिक की वजह से, कभी सर्वर डाउन, कभी साइट बंद, कभी नेट डाउन, 4-4 घंटे जाम या लाइन में लगे रहे किसान। गलती इनकी और परेशान किसान हो गए। क्यों भाई, क्या साबित करना चाहते हैं ये? किसान क्या लेकर आया मंडी में? अरे अनाज तो लेकर आया, पूरे साल भर हुए। ये होगा तो पारदर्शिता होगी, कहीं ना कहीं घोटाला कम होगा। घोटाला करने वाला कौन है? सरकार खुद चोर है। आपने सुने होगा, ये बात मैंने क्यों कही सरकार चोर है? अभी डीसी ऑफिस से जो धान का घोटाला हुआ था, उसकी जो फाइल थी, जो जांच चल रही थी, जो जांच की फाइल थी, वो डीसी ऑफिस से गायब होगी। पता नहीं आपको? ये तो अखबार की सुर्खियां थी। जब डीसी ऑफिस से धान घोटाले की फाइल गायब होगी तो चोरी करने वाला कौन है? फाइल गायब किसने की? कभी फाइलों में आग लग जाती है, कभी फाइल गायब हो जाती है। तो ये मामला क्या है? सरकार स्वयं चोर है और उस घोटाले में सरकार का हिस्सा है, और परेशान किसान न करे। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति ये सरकार या तो मान जाए, नहीं तो दूसरा कोई सख्त कदम उठाना पड़ा, कुछ ना कुछ और। सुरेंद्र सांगवान।